सभी पेरेंट्स को मेरा सादर प्रणाम। डियर पेरेंट्स, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित्त रहे, वो कभी बीमार ना हो, हमेशा हेल्दी रहे। सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, वो कभी भी बीमार ना हो। तो आज मैं आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताऊंगा जो बच्चों के लिए अमृत तुल्य है। और यदि आप उसको बच्चे को सेवन कराते हैं, आप उसको प्रतिदिन भी बच्चे को दे सकते हैं। उसको प्रतिदिन देने से बच्चा आपका कभी भी बीमार नहीं होगा, बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और बच्चे को कोई बीमारी नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि इस औषधि का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो एकदम हर्बल औषधि है, आप आराम से अपने बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों, उस औषधि का नाम है गिलोय, या जिसे हम गुड़बेल, या जिसे हम अमृता, या जिसे हम टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहते हैं। यह औषधि के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने इस कोविड के पूरे समय काल में आपने अच्छे से गिलोय के बारे में जाना है। गिलोय का बॉटनिकल नेम टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, जिसे हम गांव में या अपनी नॉर्मल भाषा में जिसे हम गिलोय या जिसे हम गुड़बेल कहते हैं। तो दोस्तों, अब ये तो हम सभी जानते हैं कि यह बच्चों को देना एक अमृत के समान है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसे हमें बच्चों को किस फॉर्म में देना चाहिए, क्योंकि कई सारी फॉर्म होती हैं। अब आपका क्वेश्चन यही है कि गिलोय को हम किस फॉर्म में बच्चे को दें, हम बच्चे को हमें कैसे खिलाना चाहिए, कितनी मात्रा देना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि बच्चे को हमेशा हम उसी फॉर्म में औषधि देते हैं जो बच्चा आसानी से सेवन कर सके, पैलेटेबल हो। बच्चे के लिए टेस्टी चीजें देना हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ भी दवाइयाँ खा लेते हैं, जो भी आप उनको खिला दें उनके लिए तो कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दवाई खिलाना बहुत बड़ा टास्क का काम होता है। तो उनके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमें किस फॉर्म में इस गिलोय को बच्चे को देना चाहिए। दोस्तों, सबसे इजीली अगर मैं आपसे बात करूं तो गिलोय का सत्व आता है। सत्व मीन्स होता है एक्सट्रैक्ट फॉर्म। उस गिलोय को एक्सट्रैक्ट फॉर्म में निकाला जाता है तो उसका एक पाउडर फॉर्म बनता है जो कि टेस्टलेस होता है, कड़वा नहीं होता, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। उसको आपको बिल्कुल उसकी अल्प मात्रा देनी होती है। उसको आपको मान लीजिए कि आपका बच्चा यदि 1 साल से छोटा है तो ओनली जो है आपको आधा चुटकी मतलब 65 मिलीग्राम मात्रा आप दूध में घोल के उसको बच्चे को दे दीजिए। बच्चे को पता भी नहीं चल पाएगा, वो भी व्हाइट कलर का होता है, दूध भी व्हाइट कलर का होता है और उसका टेस्ट भी कुछ नहीं होता, टेस्टलेस है, तो बच्चा समझ भी नहीं पाएगा। तो गिलोय का सत्व दे सकते हैं आप। यदि आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप आराम से 125 मिलीग्राम दे सकते हैं। 2 साल से बड़ा है तो 250 मिलीग्राम मीन्स 2 चुटकी आप दे सकते हैं। तो आप गिलोय का सत्व फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, जो सबसे आसान और इजी है। मतलब कोई टेस्ट नहीं, कोई कड़वापन नहीं, आराम से बच्चा ले भी लेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसको दवाई दे रहे हो। ठीक है, यह एक औषधि, दवाई कहना उचित नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने गलत शब्द प्रयोग किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये एक औषधि है जो प्राण प्रदान करती है। दवाई हम जिसको कहेंगे जो रोगों को ठीक करती है, लेकिन ये जितनी भी आयुर्वेद की औषधियां होती है जो प्राणों को जीवन देती हैं, एक शरीर को जीवन प्रदान करती है, एक नया जीवन प्रदान करती है, इसलिए उसको दवाई कहना उचित नहीं होगा। उसे मैं औषधि रूप में कहूंगा कि वो एक औषधि होती है गिलोय। दूसरा दोस्तों, इस गिलोय की गोलियां भी आती हैं जिसे हम गिलोय की घनवटी कहते हैं या हम संशमनीवटी कहते हैं। तो इस गिलोय की गोलियां भी आती हैं, तो आप चाहें तो यदि आपको वो नहीं देना है तो इस घनवटी गोली, यदि आपका बच्चा गोली निगलने में सक्षम है तो आप इस गिलोय की गोलियां आप बच्चे को आराम से दे सकते हैं। आपका बच्चा यदि जो है 2 साल से बड़ा है तो आप उसको आराम से आधी गोली सुबह, आधी गोली शाम को खिला सकते हैं। यदि आपका बच्चा 4 साल से बड़ा है तो आप उसको 1 गोली खिला सकते हैं। तो क्योंकि उसके अंदर केवल गिलोय होता है तो गिलोय की घनवटी भी आप बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा यदि बच्चों को जूस पीना पसंद है तो उस गिलोय का जूस आता है, आप ये चाहें तो घर में भी जूस बना सकते हैं गिलोय का, ताज़ा ताज़ा स्वरस लाकर आप पिला सकते हैं। लेकिन यदि आज के टाइमिंग के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, किसी के पास इतना समय नहीं है, तो गिलोय का जूस आते हैं मार्केट में बने हुए, हम सभी लोग जानते हैं। तो उस गिलोय का जूस फॉर्म में भी यदि किसी बच्चे को जूस पसंद है तो आप जूस बच्चे को पिला सकते हैं। तो इस तरह से ये जो गिलोय है ये बच्चों के लिए अमृत है, जो कि बच्चे को बीमार होने से बचाता है। दोस्तों, इस कोविड की टाइमिंग में आपने देखा होगा कि कोविड टाइमिंग में संशमनीवटी का वितरण किया गया
कई सारी जगह पूरे मध्य प्रदेश में जो है सनसनी वटी की गोलियां बांटी गई। आखिर इसमें क्या था? आपने जानने की कोशिश की कि ये गोली क्या थी? ये गोली के अंदर गिलोय था। यह जो गिलोय होता है यह प्राणों को जीवन प्रदान करता है, शरीर को जीवन प्रदान करता है। इसलिए इस गिलोय का वितरण किया गया पूरे कोविड के समय में पूरे मध्य प्रदेश में, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। जिन लोगों ने यह गोलियां अच्छे से खाई वो कोविड से बचे रहे, या उनको यदि कोविड हुआ भी तो क्या हुआ कि वो आसानी से ठीक हो गए। तो यह जो गिलोय की औषधि है ये आयुर्वेद की सबसे प्राचीन, सबसे प्रमुख औषधि है जो बहुत इफेक्टिव है। बच्चों के लिए भी ये अमृत के समान है। तो आप अपने बच्चों को ये गिलोय जरूर दे सकते हैं, जिससे कि आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। जय आयुर्वेद।